हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, एक इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। इसको समझते हैं दोस्तों एक रोड के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, ये हो गया आईटीएम, ठीक है, ये हो गया एटीएम, ये हो गया ओटीएम, ठीक है। ये 3 शहर हैं, मान लीजिए 3 शहर हैं, ठीक है। ये रोड है, आप जा रहे हैं किसी कार से, किसी तरीके से यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी बाइक या कार मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, आपकी कार यहाँ पे है, ठीक। तो ये हो गया एटीएम, ऐट द मनी, ऐट द टाइम, मतलब इस समय में आप कहाँ हैं, ऐट द मनी। इसका मतलब होता है दोस्तों ऐट द मनी, ठीक है, ऐट द मनी, वाई, ठीक, ऐट द मनी। इसका मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। इन द मनी, इसका मतलब होता है इन द मनी, इसका मतलब होता है ऐट द मनी, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ठीक। इसका मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए आपकी कार यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से गुजरे होंगे, आप इधर से इस दिशा से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर से गुजरेंगे, तो जहाँ से आप गुजर चुके होते हैं, जिस रास्ते से, जिस शहर से या जिस गाँव से, उसे कहते हैं इन द मनी, मतलब इस यहाँ से आप गुजर चुके होते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आप होते हैं उसे कहते हैं ऐट द मनी, ठीक है। और जहाँ पहुँचने वाले होते हैं उसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इस लोकेशन पे आप अभी पहुंचने वाले हैं, ठीक, इस लोकेशन पे अभी आप पहुंचने वाले हैं, इसलिए इसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप अभी जाने वाले हैं, यहाँ पे आप गए नहीं हैं, ठीक है, अभी दूर हैं आप, आउट ऑफ द मनी होगा। यहाँ इन द मनी, यहाँ से आप गुजर चुके हैं, देख चुके हैं सारी चीज़ों को। और एट द मनी आप उस करंट पोजीशन पे, सिचुएशन पे आप चल रहे होते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों हम ऑप्शन सेम, ये दोस्तों एक कॉल में भी सेम इसी तरीके से होती हैं सारी चीज़ें, और पुट में भी होती हैं, ठीक है। यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी ऐसे होती हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो भी यही सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम डायरेक्ट बिना देरी किए हुए दोस्तों आप लोगों को मैं ऑप्शन चेन पे, ठीक है, वहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइव मार्केट में चल रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि इन द मनी, एट द मनी और क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है होगा साफ, ये कॉल का है, ठीक है, यानी कॉल का है, आप इधर ले सकते हैं। यानी जब मार्केट ऊपर, आपको गेस कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इसमें एंट्री करते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो आप पुट लेते हैं, ठीक है। आप इंडेक्स में आप लोगों को कितनी नॉर्मल चीज़ें पता है। तो दोस्तों चलते हैं, बताते हैं कि इसमें एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है। तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा इन द मनी, आईटीएम, ठीक है। और ये जो करंट वैल्यू है, करेक्ट, ये हो जाएगा एटीएम, ठीक है। ये कॉल के लिए भी एटीएम होगा, ये पुट के लिए भी एटीएम होगा, ठीक है। ये पुट के लिए भी एटीएम ही होगा। देखिए यहाँ पे ये पुट लिखा हुआ है, ठीक। मार्केट यदि नीचे आ रहा है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमने जैसे बताया ये किसको रोड मानते हैं, ठीक है, ये एक रोड है। अभी मार्केट इधर आने वाला है, कॉल के हिसाब से अभी मार्केट इधर आने वाला है, ठीक है। ये हो गया इसका ओटीएम, ये हो गया इसका ओटीएम। अब ध्यान से देखिए, मार्केट 600 है, ठीक है, यानी 23,550 चल रहा है दोस्तों। तो ये 23,550 जो चल रहा है, 23,500 पार करके आया है, यानी 23,500 से होकर गुजर चुका है मार्केट, यानी इस डायरेक्शन में 23,500 हो गुजर चुका है। ये 23,400 और 23,450 भी गुजर चुका है, यानी 23,600 आने वाला है कॉल के हिसाब से, 23,650, 700, 750 ये आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ओटीएम, ठीक है। ये अभी आए नहीं हैं, ये आने वाले हैं, तो ये हो जाएगा ओटीएम। और जहाँ से गुजर चुके हैं ये सारे प्राइस हो जाएंगे आपके 23,400 का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, ये इन द मनी में आ जाएगा। ये 23,450 का हो जाएगा, ये इन द मनी में हो जाएगा, ठीक है। 23,500 हो जाएगा, ये इन द मनी में हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को नॉर्मल सी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही सेम पुट के लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। अब पुट के लिए देख लीजिए, ये चल रहा है दोस्तों 23,600। पुट का मतलब होता है मार्केट गिरता, ठीक है। जब मार्केट गिरता है दोस्तों नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको कहते हैं पुट। तो यानी कि अब देखिए ये 23,600 से गिरेगा तभी तो 23,550 पे आएगा, 23,500 पे आएगा, यानी कि 544 अभी चल रहा है, ये गिरेगा, मार्केट नीचे आएगा तभी तो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसके लिए ये ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। ये ओटीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आईटीएम, ठीक है। आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ रही है कि यानी कि जहां मार्केट पहुंचने वाला है वो हो जाता है दोस्तों ओटीएम, और जहां से गुजर चुका है उसे कहते हैं आईटीएम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, इसमें पैसे किस तरीके से बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि पैसे किस तरीके से बढ़ते हैं आपके, ठीक है। आप कैसे इसमें पता करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे लें तो उस कितना बेहतरीन रहेगा। तो उसका मतलब एक मैं डायरेक्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे जो दोस्तों ये एटीएम चल रहा होता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ तो फिलहाल बेरी से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, मैं बुलिश के तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आईटीएम हो जाएगा कॉल के लिए, ये ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे बढ़ता है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट
ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ठीक। अब आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें कि जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये जो होता है स्ट्राइक प्राइस एटीएम, इस पर कितना बढ़ता है, यानी जो स्पॉट का चार्ट होता है, स्पॉट का चार्ट यानी जो चार्ट होता है वो कितना पॉइंट मूव करेगा, तो ये कितना जो इसका ये प्राइस है वो कितना मूव करेगा, ठीक है। मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये दोस्तों 0.5 ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पे 0.6, इस स्ट्राइक प्राइस पे 0.7, इस स्ट्राइक प्राइस पे 0.8, इस पे 0.9, इस पे 1, ठीक है, इस पे 1। यानी कि जो चार्ट होता है हमारा स्पॉट चार्ट है वो अगर 1 पॉइंट बढ़ रहा है, यदि इस पे इन द मनी आप इतना डीप इन द मनी से बोलते हैं, ठीक है, डीप इन द मनी ITM बोलते हैं इसको। आप यदि इसको ले रहे हैं तो आप यदि स्पॉट पे चार्ट 1 रुपया बढ़ रहा है तो ये आपका 1 रुपया बढ़ेगा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यानी कि 10, आपको पता ही है कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी से 10, 20, 50 पॉइंट की, 100 पॉइंट की बन जाती हैं। यदि आप एक कैंडल बन गई 20, 30 पॉइंट की तो आपका इसमें प्रॉफिट होकर के निकल जाएगा, लेकिन ये महंगा होता है दोस्तों। देखिए 171 रुपये इसका चार्ज, 134, 102, 75 और ये देखिए 10 रुपये का मिल रहा है OTM। ये दोस्तों इसी तरीके से सेम होता है, 0.4 हो जाता है, ये 0.3, 0.2, 0.1 इस तरीके से ये बढ़ता है, ठीक है। यानी कि ये अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा, ये अगर यानी 750 से अगर 760 हो गया तब जा कर के ये दोस्तों 1 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तब यानी कि 19 से ये 20 होगा, समझ रहे हैं। इसका नाम 18-19 से चल रहा है, ये तब जा कर के 19-20 होगा। यानी ये 10 पॉइंट मूव करेगा, तो ये अगर 10 पॉइंट मूव करेगा तो समझ लीजिए इसका सिर्फ ये 2 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा तो 5 रुपये बढ़ेगा, और ये अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा तो 10 रुपये टोटल सीधा बढ़ जाएगा। इस तरीके से इन द मनी आउट द मनी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सेम ऐसे ही पुट की तरफ होता है दोस्तों, सेम ऐसे ही और कॉल की तरफ भी होता है, ठीक है। ITM, ATM और OTM इन सब सारी चीज़ों को यदि आपको समझ में आई इस चीज़ों तो ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।